तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप समझो, जो ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 90% चांस है कि आप लोग एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक हमारा क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर के पहला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। आप लोग कूलाम का नियम जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखो पूरे चैप्टर से हम यही 5 इंपॉर्टेंट निकाले हैं। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर से भी ऐसे ही 5-7 निकाल देंगे इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो समझो, पहला हमारा हो गया कूलाम का नियम। दूसरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डिफिनेशन सूत्र सारा कुछ तैयार कर लीजिएगा। अब समझो तीसरा नंबर हमारा क्या है। तीसरा नंबर है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, आप लोग इसमें बल युग्म आघूर्ण मतलब मेन रहता है बल युग्म आघूर्ण का सूत्र फॉर्मूला होता है, इसे सब लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, गॉस का नियम। ये गॉस का नियम भी बिल्कुल आप लोग तैयार करिएगा। अब पांचों हमारा है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग में 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में मतलब है, इससे बाहर नहीं किए गए। देखो इससे 1 साल पहले इसमें 2 टॉपिक थे। ठीक है, अब इसमें 3 टॉपिक हो गए हैं। पहला है हमारा एक समान या फिर वो खोखले गोले जो जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए हम ऊपर इस लिख लें क्योंकि ये दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले वर्ष जुड़ा है। ठीक है, तो इस वर्ष पूछने के चांस है। ठीक है, गोले पर खोखले गोले पर आवेश। ठीक है, एक समान आवेश ये भाई। ठीक है, और दूसरा हमारा अनुप्रयोग है समतल चादर पर। ठीक है, और चौथा हमारा है एक समान या फिर एक लंबे तार के लिए। ठीक है, एक समान लंबे तार के लिए। एकांक आवेश। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा गॉस के अनुप्रयोग में। बस इतना आप लोग फर्स्ट चैप्टर से तैयार कर लेते हैं यदि, तो 90% चांस क्या ये सारे में से फंस जाएंगे। ठीक है, यदि कोई नया क्वेश्चन बन जाता है तो अलग बात है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम आपको सेकंड चैप्टर का बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर का आप सेकंड से इरेज करते हैं और आपको सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो अब समझो सेकंड चैप्टर का, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर का हम समझाते हैं आपको। अब सेकंड टॉपिक तो देखो हमारा पहला प्रश्न है, और सॉरी पहला टॉपिक है हमारा एकल बिंदु के कारण विद्युत विभव। क्या है हमारा? एकल बिंदु के कारण विद्युत विभव। तो हमारा सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखो इसमें 2 स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है? 2 स्थिति। तो पहला हमारा अच्छी स्थिति, ठीक है, दूसरा हमारा है निरक्षीय स्थिति। देखिए निरक्षीय स्थिति तो आप जानते हैं कि शून्य होता है। ठीक है, अच्छी स्थिति में जो टॉपिक मतलब जो उसके मान्य होंगे उस हिसाब से उसका मान्य आएगा, आप जानते ही हैं। तो आप समझो तीसरा नंबर हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो कि हमारा होता है W बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है? PE साइन थीटा। W बराबर PE साइन थीटा, ये हमारा होता है, इसका फॉर्मूला हमको इस पर काम करना है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा जो टॉपिक है। समझो चौथा नंबर हमारा क्या है? चौथा नंबर हमारा है धारिता। क्या है? धारिता। C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, C अपॉन ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ये यदि बेसिक फार्मूले से आप लोग तैयारी करेंगे, यदि इसमें भी हम तोड़ मरोड़ के कुछ आगे फार्मूले बना सकते हैं, आपको तो बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे? समझे? समझ गए चौथा। अब आप समझिए पांचवा हमारा। तो पांचवा हमारा टॉपिक है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। क्या है? पांचवा हमारा है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, अब छठा नंबर समझो हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित। तो हमारा छठा नंबर क्या है? संधारित है। ठीक है, देखो अब ये संधारित से आ गया है, समांतर प्लेट संधारित। अब समझो सातवां नंबर हमारा क्या है? क्या है? धारिता के स्थितिज ऊर्जा। देखो धारिता की स्थितिज ऊर्जा है, इसी पर एक टॉपिक हमारा और आ जाता है
ठीक है, क्या आ जाता है हमारा इसी पर, ये देखो इसके स्थान पर, धारिता के स्थान पर पूछ सकता है आवेशित चालक, देखो सेम होता है, या फिर आवेशित चालक पूछे, ठीक है, या फिर धारिता के, देखो दोनों को जो मान आएगा वो सेम होता है, ठीक है। जो हमारा मान होता है इसमें का धारिता को, वो क्या होता है, मान होता है जो हमारा u बराबर 1/2 c v²। देखो ये भी आवेशित को पूछेगा फिर भी आएगा u बराबर 1/cv², ठीक है। यदि धारिता का पूछेगा फिर भी यही आएगा 1/cv², ठीक है। तो या फिर देखो ये पूछेगा फिर भी है, देखो जब ये संधारित्र पूछे तो जहां पर भी वो आए आवेशित आए तो आवेशित के स्थान पर संधारित्र लिखेंगे, ठीक है। जब आवेशित आए, ठीक है, तो आवेशित चालक ही लिखेंगे। यदि देखो जो उसमें प्रश्न में आएगा उसी के स्थान पर वो सेम उसी को लिखना है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो दोनों का डिफिनेशन तो ठीक है, जो पूरा ऐसा निगमन होगा सेम सेम होगा, ठीक है। समझो हमारा 8वां नंबर क्या है, दो आवेशित धारित को आपस में जोड़ने में उभयनिष्ठ विभव या कमी, मतलब उसमें दो आवेशित धारितों के आपस में जोड़ने में जो उभयनिष्ठ विभव और कमी होगी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अभी क्या होगा, देखो इसे समझो, तो जो होगा ये हमारा है, ठीक है। अब समझो हमारा 9वां नंबर क्या है, धारित की ऊर्जा घनत्व, क्या है हमारा धारित की ऊर्जा घनत्व। तो धारित ऊर्जा घनत्व क्या है, Vd 1/e², ठीक है, Vd 1/ε0e²। तो इसके हमारा क्या होता है, यह धारित की ऊर्जा घनत्व की हमारा क्या ऊर्जा घनत्व Vd 1/, ये यहाँ दिख ना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा घनत्व, ठीक है, यहाँ थोड़ा लाइट चमक रहा है तो आप लोग ना दिख रहा हो, तो हम लोग इसे ऊपर लिख देते हैं ऊर्जा घनत्व, इससे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये है ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, Vd 1/, ठीक है, Vd 1/ε0e², ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। हमको इस पर ऊर्जा घनत्व पर 9वां नंबर पर हमें प्रश्न क्या गया, 9वां नंबर प्रश्न में हमें तैयार जो करना है Vd 1/ε0e², ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये आपको पूरा कैसे तैयार करना है, ठीक है। देखो इसमें जो आप तैयार करते समय आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा, यदि हम आपको बोल दें कि एकल बिंदु के कारण विद्युत विभव पर आप लोग काम करिए, तो आप लोग सिर्फ इतना नहीं तैयार करना कि सिर्फ आप लोग इतना तैयार कर लेंगे, उसमें कुछ आने वाले शब्दों को भी तैयार किया करिए, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में देखो, इसे इस टॉपिक में देखो विद्युत विभव, ठीक है। देखो आप लोग ये एकल बिंदु के कारण विद्युत विभव जाने से पहले आप लोग जानिए कि विद्युत विभव होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में जब आप जानेंगे तो ये आपको जानने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे वीडियो हम आपको यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को और किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न, ठीक है, जानना तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।